हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया हो गए एंड आप सभी को नमस्ते। तो अगर हम कनाडा आने वाले हो या कनाडा आना चाहते हो तो आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होगी, आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपने वीडियोस देखी होगी। देखो, आपने कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखी होगी, आपने कुछ नेगेटिव चीज़ें देखी होगी। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, रिसर्च इट, चूज़ इट, समझो, देखो, उसे इम्प्लीमेंट करो। अगर आप स्टूडेंट हो या एलएमआई पे आ रहे हो, फोकस्ड ऑन टू थिंग्स, पीआर कहाँ मिल रहा है, जॉब कहाँ मिल रही है। अगर ये दोनों चीज़ें सेट है तो बाकी सब कुछ सेट है। एंड बिफोर कमिंग टू कनाडा, सीख के आओ, सब कुछ सीखो, पता चले कि लाइसेंस लेते कैसे, लाइसेंस में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के स्किल्स की डिमांड है। यू कैन वॉच माई अदर वीडियोस रिलेटेड टू द स्किल्स, यू कैन वॉच माई अदर वीडियोस ऑल्सो। मैं इस वीडियो में बात करूँगा सस्कैचुअन के रिगार्डिंग एंड मैनिटोबा के रिगार्डिंग। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा विच प्रोविंस यू हैव टू चूज़। मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में दोनों प्रोविंस दोनों भाई भाई है। अब भाई भाई क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम है। सो लिसन इट वेरी केयरफुली एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। देयर वुड बी नॉमिनल फीस यू हैव टू पे, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। सो शुरुआत करते हैं, विच प्रोविंस इज बेस्ट, सस्कैचुअन और मैनिटोबा। मेरी नज़र में सस्कैचुअन मैनिटोबा दोनों भाई है। जैसा को मैंने पहले कहा, भाई क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। एजुकेशन फ़ीस सेम है, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज थोड़े ज़्यादा है सस्कैचुअन प्रोविंस में एज़ कम्पेयर टू मैनिटोबा में। क्योंकि जितनी भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ है सस्कैचुअन में और मैनिटोबा में, सारी पब्लिक फंडेड है, सारी गवर्नमेंट के अंदर आती है। चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन हो, यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना हो, सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी ऑफ विनीपेग हो, एंड सबकी जो फीस है ऑलमोस्ट सेम है। चाहे आप सर्टिफिकेट कोर्स लेते हो, डिप्लोमा लेते हो, ग्रेजुएशन डिग्री में जाते हो या आप मास्टर डिग्री लेते हो, तो सब कुछ सेम ही है। और काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ है दोनों में। राइट नाउ आई मीन सस्कैचुअन प्रोविंस और मैं मैनिटोबा में पहले भी रह चुका हूँ, तो आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मैनिटोबा एंड सस्कैचुअन। तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा एंड इफ़ यू हैव टू चूज़ वन, मैं आपको आखिरी में बताऊँगा विच प्रोविंस यू हैव टू चूज़ in terms of getting a PR as soon as possible, in terms of part-time opportunities. So listen it very carefully and if you have any question regarding anything, comment section पे ज़रूर कमेंट करना। शुरुआत करता हूँ, पहले मैं आपको प्रो और थोड़े बहुत कॉन्स बताता हूँ सस्कैचुअन प्रोविंस के, और मैं कंपेयर भी करूँगा साथ साथ मैनिटोबा के रिगार्डिंग। देखो, एजुकेशन के रिगार्डिंग आपको बता दिया, एजुकेशन ऑलमोस्ट सेम है दोनों में। अब मैं बात करता हूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग। अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा है सस्कैचुअन में एज़ कम्पेयर टू मैनिटोबा में। सस्कैचुअन में 3-4 सिटीज़ है, लाइक सस्कातून हो गई जो फाइनेंशियल कैपिटल है, रेजिना हो गई जो कैपिटल है, इसके बाद आती है प्रिंस अल्बर्ट जो मिनी सिटी है, मूसे जॉब मिनी सिटी है, और इसके बाद छोटे मोटे टाउन है लाइक आउटलुक हो गया या रोज टाउन हो गया। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन सस्कैचुअन की भी नहीं है एंड सेम गोज़ टू मैनिटोबा में। मैनिटोबा में 2 मेजर सिटीज़ है, विनीपेग एंड ब्रैंडन। मैक्सिमम पॉपुलेशन विनीपेग और ब्रैंडन में रहती है, अराउंड 60 to 65%। और दोनों में ही मेजर इंडस्ट्रीज़ है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, माइनिंग इंडस्ट्री है, फूड एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री है, रिटेल इंडस्ट्री है। आईटी की जॉब्स ना ही मैनिटोबा में है, ना इतनी, ना ही सस्कैचुअन में, बहुत ही लिमिटेड है, वेरी फ्यू जॉब्स यू विल गेट। अब बात करता हूँ यार इसके रिगार्डिंग, टैक्स के रिगार्डिंग। सस्कैचुअन में जो टैक्स है, देखो पूरे कनाडा में 2 तरह के टैक्स होते हैं, जीएसटी एंड पीएसटी। जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो 5% है, जो हर प्रोविंस में कॉमन है। अब आता है पीएसटी, प्रोविंशियल टैक्स। हर प्रोविंस का अपना अपना टैक्स होता है, जैसे इंडिया में स्टेट्स होती है, यहाँ पे उसे प्रोविंस कहा जाता है। सस्कैचुअन में जो टैक्स है वो है 6%। मैनिटोबा में जो टैक्स है वो है प्रोविंशियल टैक्स, वो है 5%। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। कॉमोडिटीज़ में जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम है। सब्जियों में यहाँ पे टैक्स लगता नहीं है, जूस में थोड़ा बहुत टैक्स लगता है, कोल्ड ड्रिंक्स पे टैक्स लगता है, नॉन वेज मतलब मीट हो गया उसमें इतना टैक्स लगता नहीं है। तो यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी इन कॉमोडिटीज़, फूड रिलेटेड आइटम। इनकम पे बात करूँ तो इनकम पे भी जो टैक्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, चाहे डजंट मैटर आप किस प्रोफाइल में वर्क करो, इवन आप सैलरी जॉब हो या पर आवर के हिसाब से कमा रहे हो, दोनों में लगभग सेम टैक्स है। अब बात करता हूँ मेन मुद्दे पे, वो है ईजी पीआर। देखो यार, मैनिटोबा में भी पीआर मिलना बहुत ईजी है, सस्कैचुअन में भी पीआर मिलना बहुत ईजी है। अब कैसे मिलेगा, पहले बात करता हूँ। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, अगर आपने 1 ईयर का कोर्स किया हुआ है तो आप एलिजिबल तो वैसे ही हो जाते हो। 1 ईयर कोर्स के साथ साथ आपको 6 मंथ्स का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना होता है। 30 आवर्स पर वीक आपको काम करना होता है, तब आप जाके एलिजिबल होते हो, अब फाइल लगा सकते हो। अगर आप स्टडी कर रहे हो और आप एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो सस्कैचुअन में, और आपकी जो कैटेगरी है, आपकी जो प्रोफाइल है, मतलब आपकी जो पोस्ट है
वो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी ओ के अंदर आती है। तो आपको आपके जो आवर्स है वो भी काउंट होंगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एलिजिबल आफ्टर 1 ईयर। आप SINP में फ़ाइल लगा सकते हो, सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर आप फाइल लगा सकते हो। सेम गोज़ टू मैनिटोबा ऑल्सो। बट अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी और प्रोविंस में आपने स्टडी करी है, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया या क्यूबेक में, क्योंकि यहाँ पे स्केल स्कोर काफ़ी हाई जाता है, यहाँ पे PR आराम से मिलता नहीं है। तो अगर आपको किसी एक प्रोविंस में किसी एक को चूज़ करना हो तो आई वुड रिकमेंड यू चूज़ सस्कैचुअन, क्योंकि अगर आपने किसी में भी स्टडी करी हो और आप यहाँ पे कोई भी जॉब करते हो, किसी भी इंडस्ट्री में भी वर्क करते हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। आपको 1 ईयर का वर्क करना होता है, आप एलिजिबल हो जाते हो, या 978 आवर्स आपको करने होते हैं जो 7 महीने के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। इट्स ऑल डिपेंड आपकी पोजीशन, आपकी कैटेगरी और आपकी प्रोफाइल क्या है, और मिनिमम 30 आवर्स आपको होनी चाहिए। सेम गोज़ टू मैनिटोबा, लेकिन मैनिटोबा की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपने किसी और प्रोविंस से स्टडी करी है तो आपको यहाँ पे 1 ईयर का वर्क करना पड़ेगा। सेम गोज़ टू सस्कैचुअन ऑल्सो। बहुत कम कैटेगरी होती है जिसमें आपको 7 महीने के अंदर आप हो जाते हो, लेकिन आपको यहाँ भी वर्क करना होता है। लेकिन मैनिटोबा की गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने मैनिटोबा में एजुकेशन ली है तो वो चाहते हैं कि आप सेम फील्ड में एटलीस्ट 6 मंथ्स आप एक्सपीरियंस लो, उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे MPNP प्रोग्राम के अंदर, मीन्स मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर। उसमें भी ऑलमोस्ट इतने आवर्स ही आपको वर्क करने होते हैं। तो अगर आपको मैं जॉब मार्केट के रिगार्डिंग कहूँ, अपॉर्चुनिटी दोनों जगह है, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन लिमिटेड है। आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी सस्कैचुअन प्रोविंस में वो आपको मिलेगी सस्कातून सिटी में और रेजिना में। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ मिलेगी। थोड़ी बहुत गिनी चुनी आपको मिल जाएगी शायद प्रिंस अल्बर्ट में या मूसे जॉ में, लेकिन वहाँ पे चांसेस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू सस्कातून या रेजिना में। तो यार अब बात करते हैं मैनिटोबा की जॉब मार्केट के रिगार्डिंग। मैनिटोबा में आपको जितनी भी जॉब्स मिलेगी वो आपको विनीपेग में मिलेगी 75%। ये साले गाड़ी भी ऐसे चलाते हैं ना इनकी। मैनिटोबा में जो आपको जितनी भी जॉब्स मिलेगी ना वो आपको 70-75% आपको विनीपेग में मिलेगी, और थोड़ी बहुत जो मिलेगी वो मिलेगी ब्रैंडन सिटी के अंदर। बाकी जितनी भी सिटीज़ नहीं है, सारे टाउन से जिनकी पॉपुलेशन 12,000, 15,000, 16,000, 20,000 से ऊपर बहुत ही कम की है। लेकिन ब्रैंडन सिटी की पॉपुलेशन है अराउंड 55,000, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आप उसे 58,000 बोल दो, ज़्यादा नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग कहो दोनों सिटीज़ के बारे में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लाइक नाम पे पब्लिक बस है। विनीपेग में आपको मेट्रो मिल जाती है जो सस्कैचुअन में नहीं है। पब्लिक बस अपने टाइम पे आती है, पंचुअल टाइम होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, गाड़ी ख़रीदना यहाँ पे सस्कैचुअन में एंड सेम गोज़ टू मैनिटोबा में वो काफ़ी ईजी है, काफ़ी चीप है। एंड यहाँ पे सबसे अच्छी बात, इंश्योरेंस बहुत कम पड़ लगती है, बहुत कम इंश्योरेंस है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस लाइक ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया। यहाँ पे अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में, आपके इंश्योरेंस वाले आपकी बैंड हो जा देते हैं। वो एकदम से 100, 250, 400, $500 बढ़ा देते हैं हर महीने की इंश्योरेंस। लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस अगर आपका एक्सीडेंट हो भी जाता है, अगर आपकी भी गलती होती है, तो वो $10 या $20 या मैक्सिमम से मैक्सिमम $30 से $40 बढ़ाएंगे। और जो यहाँ पे इंश्योरेंस जाती है, अगर आप नई गाड़ी लेते हो या सेकंड थर्ड हैंड गाड़ी लेते हो, जो आप फर्स्ट टाइम अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो या सेकंड टाइम भी ले रहे हो, डजेंट मैटर, आपकी इंश्योरेंस $80, $100, मैक्सिमम टू मैक्सिमम $150 डिपेंडिंग अपॉन आपकी गाड़ी कितनी बड़ी है, गाड़ी कितनी एक्सपेंसिव है, उस पर डिपेंड करता है इंश्योरेंस। लेकिन इंश्योरेंस यहाँ पे $150 तक ही जाती है मैक्सिमम से मैक्सिमम, जो बहुत चीप है इन टर्म्स ऑफ ऑल प्रोविंसेस इन कैनेडा। चाहे वो मैनिटोबा में भी बहुत चीप है और सस्कैचुअन में भी बहुत चीप है, दोनों में सिमिलर ही है। अब मैं बात करता हूँ क्राइम के रिगार्डिंग। देखो क्राइम ज़्यादा है मैनिटोबा में एज़ कम्पेयर टू सस्कैचुअन में। विनीपेग में ज़्यादा क्राइम है, थेफ्ट, रॉबरी, ड्रग, मैथीन या डिफरेंट ड्रग्स के रिगार्डिंग, होमलेस काफ़ी सिचुएशन है, काफ़ी इश्यूज़ है। लेकिन मैनिटोबा में क्राइम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सस्कैचुअन में। सस्कातून में थोड़ा क्राइम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑल द सिटीज़ में। सस्कातून में एक पर्टिकुलर जगह है ईस्ट साइड, वहाँ पर थोड़ा क्राइम ज़्यादा है, बाकी ऑलमोस्ट इट्स अ सेफ प्लेस। लेकिन अगर आपको कंपैरिजन करना चाहे कि कहाँ पे क्राइम ज़्यादा है, तो मैनिटोबा में क्राइम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सस्कैचुअन। मैं इनकी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग बात करता हूँ। 15 मिलियन और 1,005,000 मीन्स 1.5 मिलियन पॉपुलेशन है मैनिटोबा की। एंड अराउंड सेम या 1.45 आप कह लो, या 1.4 मिलियन कह लो, थोड़ी कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो गई है। 1.4 मिलियन पॉपुलेशन है सस्कैचुअन की। पॉपुलेशन के रिगार्डिंग दोनों ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे 20% पॉपुलेशन जो है मैनिटोबा में वो इंडिजीनियस पीपल है, जैसे हम नेटिव इंडियन, रेड इंडियन, या जैसे मैं सिंपल भाषा में कहूँ, देसी भाषा में कहूँ तो एक्चुअल कैनेडियंस हैं, जिनका ये
एक्चुअल में देश है जो 1000 साल से या 2000 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। एंड सेम गोज़ टू 18 to 20% पॉपुलेशन सस्कैशन में भी इंडिजिनस पीपल है, रेड इंडियन, नेटिव इंडियंस, जो फर्स्ट नेशन हम जिसे कहते हैं, जो 1000-2000 साल से इस ज़मीन धरती पे रह रहे हैं। बाकी तो सब लोग इमिग्रेंट्स ही हैं, डजंट मैटर, चाहे मैं हूँ, आप हो, या वाइट लोग हो, या यूरोपियन हो, मिडिल ईस्ट से हो, एशियन हो, चाइनीज़ हो। अच्छा, एक चीज़ को मैं ऐड करना चाहूँगा, मैंने कभी बोला नहीं वीडियो में, हमें लगता है कि इंडियन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पंजाबी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, वो कहते हैं गुजराती कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी डबल पॉपुलेशन या उससे भी कहूँ तो 5% पॉपुलेशन यहाँ पे चाइनीज़ रहती है पूरे ऑल ओवर कनाडा में। और मैक्सिमम चाइनीज़ की पॉपुलेशन या तो ब्रिटिश कोलंबिया में है, या तो ओंटारियो में है, या तो क्यूबेक प्रोविंस में, और थोड़ी बहुत नोवा स्कोशिया और न्यू ब्रंसविक में। चाइनीज़ भी 2-3 तरह के हैं, या तो बिज़नेस करते हैं, या तो वो आईटी फील्ड में है, या तो वो मेडिकल फील्ड में है। एंड सेम गोज़ टू इंडियंस, या तो वो बिजनेसमैन है, या तो आईटी फील्ड में है, या तो मेडिकल फील्ड में है। चाहे वो चाइनीज़ स्टूडेंट हो या इंडियन स्टूडेंट हो, वो तो फिर आपको मैं उसको अलग कैटेगरी में कह दूँगा कि वो उनको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी, बिकॉज उनके पास 20 आवर्स वीक ही होते हैं। तो वो इतना बिज़नेस करना, इतनी कैपिटल लगाना, इतना फाइनेंस लगाना, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। अगर इतना पैसा फूकना ही होता तो वो स्टूडेंट्स बन के यहाँ पे नहीं आते। बाकी यार देखो, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखो, वेट फॉर 1 मिनट, देखो यार, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखो, विच प्रोविंस यू हैव टू चूज़। देखो यार, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन अगर आपको मैं पूरा सिनेरियो के हिसाब से बताऊँ कि कौन सा प्रोविंस आपको चूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको उस हिसाब से कहूँगा कि यू हैव टू चूज़ सस्कैचुअन, बिकॉज अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, टैक्स दोनों में सेम है, क्राइम कम है, प्रॉपर्टीज़ यहाँ भी बहुत कम है, प्रॉपर्टीज़ वहाँ भी, प्रॉपर्टीज़ यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर्टीज़ वहाँ भी बहुत ज़्यादा है, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, दोनों में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाएगी, डाइवर्स अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाएगी सस्कैचुअन में एज़ कम्पेयर टू मैनिटोबा। पैसा बिजनेस में है, जॉब्स में नहीं है, डजंट मैटर कनाडा में कहाँ भी रहते हो। करंट हालात में, करंट सिचुएशंस में नौकरी इतनी नहीं है, चाहे आप वर्क परमिट पे हो, एलएमआई पे हो, एलएमआई का तो अलग ही सीन है उनका, तो और उसमें मुझे उनको तो डायरेक्टली जॉब मिल जाती है। आप वर्क परमिट पे हो या आप स्टडी परमिट पे हो, इतनी नौकरियाँ, इतनी जॉब्स यहाँ पे नहीं है। आई वुड रिकमेंड यू लर्न स्किल्स, लाइसेंस लो, सिक्योरिटी का लाइसेंस लो, फूड इंडस्ट्री का लाइसेंस लो, टिफ़िन सर्विस स्टार्ट करो, योगा सीख के आओ, यहाँ पे एज योगा टीचर बनो, या खुद का सेंटर स्टार्ट करो, कहीं करो, वर्क करो, जॉब करो। जिम, अगर आपको जिम पसंद है तो आप जिम भी कर सकते हो, जिम के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आपको प्लम्बर, मैकेनिक, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, या आपको कारपेंट्री का वर्क आता है, तो आपको उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ सकता है, लाइसेंस लेना पड़ेगा, सॉरी। आप चाहे किसी कंपनी में काम करते हो या फ्रीलांसिंग वर्क करते हो, आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। सो विदाउट लाइसेंस यू कांट वर्क, बट इफ़ यू हैव टू चूज़ वन, आई वुड रिकमेंड यू चूज़ सस्कैचुअन इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज सस्कैचुअन में क्वालिटी ऑफ लाइफ एज़ कम्पेयर टू मैनिटोबा और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। बाकी पीआर का प्रोसेस दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सस्कैचुअन का थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, 1 पॉइंट ऊपर है मैनिटोबा से, बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको सिम इंडस्ट्री में वर्क करना है, सस्कैचुअन में आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हो। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन DM me on Instagram, there would be nominal fees you have to pay। तब तक के लिए टेक केयर।